हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीजे एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल में। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का 500 क्वेश्चन का, उसका ये छठा वीडियो होगा। और ये इसमें हम बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने 60 क्वेश्चन डाले हुए हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। और इसमें मैंने एमसीक्यूज़ भी डाले हुए हैं ताकि पता चल सके कि हमारी तैयारी जो है वो कितनी अच्छी चल रही है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारी जो तैयारी है वो कहाँ तक सही पहुँची है, कितना % हम क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेंगे। तो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपको ये पता चल रहा है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कैसे है, हमें तैयारी कहाँ फोकस ज़्यादा करनी है, 1-2 बार रिवीजन की और ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपके 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। क्या आंसर होगा इसमें सही, बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, ये इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। चलिए आंसर देखते हैं। तो सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना, प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उसका प्रचार किया। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है वर्धमान, ऑप्शन ए है वर्धमान, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है राहुल, ऑप्शन डी है देवदत्त। क्या होगा इसका आंसर, सही बताइए। वर्धमान, सिद्धार्थ, राहुल या देवदत्त, 4 ऑप्शन दिए हैं जो भगवान गौतम बुद्ध के बचपन के नाम में से एक है। तो आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन पता ही होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आंसर देखते हैं। सही उत्तर होगा सिद्धार्थ। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या बोध गया? बताइए क्या आंसर होगा। आपका सही ऑप्शन है लुम्बिनी। लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है बिंबिसार, शुद्धोधन, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका शुद्धोधन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। शुद्धोधन शाक्य गण के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? आपके ऑप्शन आपके सामने है 4। ऑप्शन ए है महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी है माया देवी, ऑप्शन सी है यशोधरा और ऑप्शन डी है आम्रपाली। बताइए क्या आंसर होगा सही। चलिए आंसर देखते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माया देवी। बुद्ध की माता महामाया या माया देवी थी। उनको मतलब महामाया, माया देवी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है यशोधरा, ऑप्शन बी है सुजाता, ऑप्शन सी है गौतमी और ऑप्शन डी है अम्रपाली।
बताइए क्या आंसर होगा सही। चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर होगा यशोधरा। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा थी। ये मैंने इसमें व्याख्या भी दे रखी है, आप इसको भी पढ़ लेना। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? आनंद, राहुल, नंद, उपाली। क्या आंसर होगा सही बताइए। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। सही उत्तर है राहुल। अभी ये क्वेश्चन इजी है, मैंने आगे जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्योंकि शुरुआत जो है हमें ऐसे क्वेश्चनों से की जानी चाहिए जो क्वेश्चन हमें आ रहे हो, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो डाउन ना हो। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया? बताइए सही आंसर। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 29 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 40 वर्ष। बताइए क्या आंसर होगा सही इसका। चलिए आंसर देखते हैं। 29 वर्ष। परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, मतलब घर छोड़ दिया था उन्होंने। 29 वर्ष की आयु में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर त्याग दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी राजगृह। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। मैं बताता हूँ आंसर क्या होगा सही इसका। बोधगया। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ कहलाए, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं तो आप जानते ही होंगे। तो सिद्धार्थ जो है वो भगवान बुद्ध कहलाए थे। जी हाँ, बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध अर्थात जागृत ज्ञानी कहा गया है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहता है। बताइए क्या आंसर होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। सारनाथ। सारनाथ के मृगदाव में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। मृगदाव। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, तो ये तो होगा नहीं। और ऑप्शन बी है धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन, संघ भेद या निर्वाण। क्या ऑप्शन होगा बताइए, क्या सही इसका ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन बी होना चाहिए इसका सही करेक्ट आंसर, धर्मचक्र प्रवर्तन। जी हाँ, ऑप्शन बी सही है, धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी श्रावस्ती। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है कि अंतिम सांस कहाँ उन्होंने ली, उनकी कहाँ पे, मतलब मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ये जानना चाहते हैं। तो मृत्यु जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जो है जानी जाती है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है जब गौतम बुद्ध जी जहाँ पे अपनी अंतिम सांस लेते हैं। तो स्थान है कुशीनगर। बुद्ध का महापरिनिर्वाण
कुशीनगर में हुआ। बुद्ध की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? ऑप्शन है आपके ए 60 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 80 वर्ष और डी 90 वर्ष। सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए, सी 80 वर्ष। जी हाँ, परंपरा के अनुसार बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ संग्रह क्या कहलाता है? वेद, त्रिपिटक, आगम या पुराण? बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपिटक। जी हाँ, बौद्ध साहित्य का प्रमुख संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? 3 रत्न, 3 पिटारे या संग्रह, 3 मार्ग या 3 उपदेश? बताइए क्या आंसर होगा सही इसका। चलिए आंसर देखते हैं, काफी टाइम दे दिया हमने। 3 पिटारे या संग्रह कहलाता है। त्रिपिटक 3 प्रमुख संग्रहों विनय, सुत्त और अभिधम्म का समूह है। विनय पिटक मुख्यतः किससे संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है संघ के नियम, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है राजनीति, ऑप्शन डी है चिकित्सा। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, संघ के नियम। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन और नियम हैं। सुत्त पिटक में मुख्यतः क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बुद्ध के उपदेश, ऑप्शन बी है संघ की आय, ऑप्शन सी है राजकीय आदेश या ऑप्शन डी है ज्योतिष। सुत्त पिटक के बारे में पूछा गया है कि उसमें क्या है, किस बारे में बताया गया है। आंसर देखते हैं। बुद्ध के उपदेश। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद प्रमुख है। मतलब बुद्ध के संवाद और उपदेशों के बारे में सुत्त पिटक में बताया गया है। अभिधम्म पिटक मुख्यतः किससे संबंधित है? दार्शनिक, धार्मिक, विवेचन, ऑप्शन ए है ये युद्ध नीति, व्याकरण, ऑप्शन डी है इसका कृषि। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। दार्शनिक या धार्मिक विवेचन। अभिधम्म पिटक में बौद्ध सिद्धांतों का व्यवस्थित दार्शनिक विवेचन है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। ये पहला ऑप्शन है आपका। ऑप्शन बी है बुद्ध, वेद, संघ, ऑप्शन सी है धम्म, कर्म, मोक्ष, ऑप्शन डी है संघ, वेद, तप। ऑप्शन बड़े अच्छे हैं इसमें, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो ऑप्शन ऐसे हैं कि आप गलत कर सकते हैं। सही आंसर देखते हैं क्या होगा। तो मुझे जहां तक पता है इसका आंसर होना चाहिए बुद्ध, धम्म और संघ। जी हाँ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दुख और उसके निवारण के मार्ग से, ऑप्शन बी है यज्ञ से, ऑप्शन सी है वर्ण व्यवस्था से, ऑप्शन डी है राजधर्म से। बताइए क्या आंसर होगा सही इसका। बताइए क्या आंसर होगा। मुझे जो लगता है इसका आंसर, इसका ऑप्शन ए सही आंसर होना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन ए होगा दुख और उसके निरोध के मार्ग से। मतलब दुख के निवारण से संबंधित है।
चार आर्य सत्यों में पहला सत्य क्या है? दुख। ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी है समुदाय, ऑप्शन सी है निरोध और या ऑप्शन डी है मार्ग। बताइए क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, दुख। दुख के कारण को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? आपके चार ऑप्शन हैं, बताइए क्या होगा सही आंसर। सही उत्तर है समुदाय। दूसरा आर्य सत्य दुख के कारण अर्थात समुदाय को बताता है। दुख के अंत को क्या कहा गया है? बताइए क्या आंसर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चलिए आंसर देखते हैं। तो निरोध यानी कि निवारण कहा गया है। दुख का निवारण क्या होगा? इसका अंत जो है दुख का निवारण है। तीसरा आर्य सत्य दुख के निरोध की बात करता है, यानी कि दुख के निवारण की बात करता है। दुख निरोध का मार्ग क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है दुख निवारण का मार्ग क्या कहलाता है? अष्टांगिक मार्ग पहला ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी है त्रिरत्न, ऑप्शन सी है पंचशील, ऑप्शन डी है 10 शील। तो ऑप्शन ए सही होगा, अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन, आपका आंसर आ गया सामने आपके। तो इसका सही आंसर होगा अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या से बचने से। बुद्ध ने भोग विलास और अत्यधिक तपस्या दोनों से बचने बुद्ध ने भोग विलास और अत्यधिक तपस्या दोनों से बचकर मध्यम मार्ग अपनाया। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? बताइए क्या आंसर होगा सही। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो ऑप्शन बी होगा 8। अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग हैं। निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का अंग है? सम्यक दृष्टि, सम्यक यज्ञ, सम्यक बलि, सम्यक वर्ण। तो मुझे जहां तक लगता है इसका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन ई होना चाहिए, सम्यक दृष्टि। जी हाँ, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग माना जाता है। बौद्ध धर्म में तृष्णा किससे संबंधित है? दुख के कारण से, निर्वाण के बाद से, संघ की स्थापना से, राज्य विस्तार से। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। दुख के कारण से, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तृष्णा को दुख के प्रमुख कारण के रूप में बताया गया है। निर्वाण का सामान्य अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके 4 हैं, ऑप्शन बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है तृष्णा और दुख का अंत, राज्य प्राप्ति, धन प्राप्ति, युद्ध विजय। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तृष्णा और दुख का अंत। निर्वाण को तृष्णा, आसक्ति और दुख से मुक्ति की अवस्था माना जाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के संगठन को क्या कहा है? बुद्ध ने अपने अनुयायियों के संगठन को क्या कहा है? बताइए, आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जो अनुयायी हैं उनके संगठन को क्या कहा है? संघ, सभा, समिति या गण।
चलिए आंसर देखते हैं। उत्तर होगा संघ। बौद्ध भिक्षुओं का संगठन संघ कहलाता है। बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? आपके ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी है यशोधरा, ऑप्शन सी है सुजाता, ऑप्शन डी है अम्रपाली। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की पालक माता थी और भिक्षुणी संघ की स्थापना से जुड़ी थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है कश्मीर। बताइए क्या आंसर होगा सही। चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन डी है कालाशोक। बताइए क्या आंसर होगा सही। मैं 5 सेकंड देता हूँ इसके लिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, अजातशत्रु। प्रथम संगीति मगध के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए होगा सही आंसर, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? आपकी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है कालाशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। बताइए क्या आंसर होगा सही। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, कालाशोक। द्वितीय संगीति कालाशोक के समय वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी राजगृह। चलिए आंसर देखते हैं, काफी वीडियो बड़ा हो रहा है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो ये होगा आंसर अशोक के। सम्राट अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगीति हुई। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका पहला ऑप्शन है मोगली पुत्र तिश, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है वसुमित्र, ऑप्शन डी है नागसेन। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए 5 सेकंड दे दिए मैंने आपको, टाइम पूरा होता है आपका। आंसर देखते हैं। मोगली पुत्र तिश इसका सही आंसर होगा। तृतीय संगीति में मोगली पुत्र तिश प्रमुख आचार्य थे। इन्हीं की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति सामान्यतः किस शासक से जोड़ी जाती है? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। 5 सेकंड देता हूं मैं। बताइए क्या आंसर होगा। हो गया है टाइम पूरा आपका। तो ऑप्शन ए सही होगा, कनिष्क। कश्मीर क्षेत्र में चतुर्थ बौद्ध संगीति को कनिष्क के समय जोड़ा जाता है। कनिष्क के समय से जोड़ा जाता है। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा प्रमुख थी? महायान, हीनयान, आजीवक या जैन? अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी शाखा जो है प्रमुख हुई थी?
कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के समय? बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। महायान। कनिष्क के समय महायान बौद्ध परंपरा को विशेष संरक्षण मिला। महायान में बुद्ध को किस रूप में अधिक महत्व दिया गया है? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। आपका ऑप्शन पहला है देवत्व बोधिसत्व परंपरा में, केवल शिक्षक के रूप में, ऑप्शन बी है ये। ऑप्शन सी है राजा के रूप में, ऑप्शन डी है यज्ञकर्ता के रूप में। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। देवत्व बोधिसत्व परंपरा में आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए सही होगा। महायान में बुद्ध की उपासना और बोधिसत्व आदर्श को विशेष महत्व मिला। हीनयान थेरवाद परंपरा में आदर्श क्या माना जाता है? आपका पहला ऑप्शन है अरहत, ऑप्शन बी है चक्रवर्ती, ऑप्शन सी है राजश्री, या ऑप्शन डी है तीर्थंकर। चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए होगा सही, अरहत। प्रारंभिक थेरवाद परंपरा में अरहत आदर्श को महत्व दिया जाता था या दिया गया था। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का अर्थ किससे जुड़ा है? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। बुद्ध की ओर अग्रसर करुणामय साधक, बुद्ध धर्म की ओर अग्रसर, या ऑप्शन बी होगा राजा, ऑप्शन सी होगा व्यापारी, ऑप्शन डी होगा आपका याजक। आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, बुद्धत्व की ओर अग्रसर करुणामय साधक। आप व्याख्या पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्लास काफ़ी बड़ी हो रही है। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने में किस घटना का विशेष प्रभाव जो है माना जाता है? अशोक ने बौद्ध धर्म जो अपनाया तो वो किस घटना से प्रेरित होकर अपनाया, ये एग्जाम में पूछना चाहता है। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है कलिंग युद्ध। अगर आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में आ गया होगा ये आंसर, बाकी आपको नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी है तराइन युद्ध, ऑप्शन डी है हल्दी घाटी युद्ध। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, कलिंग युद्ध। व्याख्या प्लीज़ आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो रही है, मुझे थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि रिवीजन के पर्पज से मैं करा रहा हूँ। तो क्लास जितनी छोटी रहेगी आपका रिवीजन इतना अच्छा हो पाएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने। आपका ऑप्शन पहला है महेंद्र और संघमित्रा, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त और बिंदुसार, ऑप्शन सी है नागसेन और वासुमित्र, ऑप्शन डी है राहुल और आनंद। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका सही। चलिए मैं बता देता हूँ आंसर। अगर आपने पढ़ा है तो आपको आंसर पता चल गया होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जानने के पर्पज से, पढ़ने के पर्पज से क्लास हो रही है। चलिए आंसर देखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए होगा सही, महेंद्र और संघमित्रा। परंपरा के अनुसार महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में अपना जो है योगदान दिया था। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्तूप सांची किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। बताइए क्या आंसर होगा सही। चलिए आंसर देखते हैं। मध्य प्रदेश। सारनाथ का प्रसिद्ध स्तंभ शीर्ष किस शासक से संबंधित है? आपका ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्ष या चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं, काफ़ी क्लास बड़ी हो रही है। आपका ऑप्शन 1 सही होगा, अशोक। प्लीज़ व्याख्या आप लोग पढ़ लेना, आपको ज़रूर हेल्प करेगा ये। मैं क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता मैं, ताकि आप लोग का रिवीजन फटाफट हो।
बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख तीर्थों में सबसे बुद्ध से संबंधित बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख तीर्थों में कौन शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। बताइए क्या आंसर होगा। पाटलिपुत्र। बुद्ध के जीवन में सुजाता किस घटना से जुड़ी है? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए खीर अर्पित करने से, ऑप्शन बी है प्रथम उपदेश से, ऑप्शन सी है महापरिनिर्वाण से, ऑप्शन डी है संघ स्थापना से। चलिए आंसर देखते हैं। खीर अर्पित करने से ऑप्शन ए होगा सही आंसर। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय किस वृक्ष के नीचे बैठे बताया जाता है? ऑप्शन ई है पीपल, ऑप्शन बी है नीम, ऑप्शन सी है बरगद, ऑप्शन डी है अशोक। तो ऑप्शन ए सही होगा, पीपल, जिसको बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए होगा सही। बौद्ध धर्म में जातक ग्रंथ किससे संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, ऑप्शन बी है राजाओं की वंशावली, ऑप्शन सी है वेदों की व्याख्या, ऑप्शन डी है युद्ध कथाएं। चलिए आंसर देखते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, जो जातक कथाएं हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से जुड़ी हैं, संबंधित है। चलिए आंसर देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मिलिंद पन्हो किसके बीच संवाद से संबंधित है? ऑप्शन ए है मिलिंद और नागसेन, ऑप्शन बी है अशोक और उपगुप्त, ऑप्शन सी है कनिष्क और वासुमित्र, ऑप्शन डी है बुद्ध और आनंद। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, मिलिंद और नागसेन। मिलिंद की पहचान किस शासक से की जाती है? ऑप्शन ए है मिनांडर, ऑप्शन बी है डेमेट्रियस, ऑप्शन सी है एंटियोकस, ऑप्शन डी है सेल्यूकस। बताइए आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ऑप्शन ए होगा मिनांडर। बौद्ध धर्म के प्रसार में किस भाषा का महत्वपूर्ण स्थान था? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी तमिल। तो आपने आंसर देख लिया होगा, ऑप्शन ए सही होगा पाली। बौद्ध धर्म के प्रतीकों में धर्म चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है धर्म के परिवर्तन का, ऑप्शन बी है राजाभिषेक का, ऑप्शन सी है युद्ध का, ऑप्शन डी है कृषि का। चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए होगा सही, धर्म के परिवर्तन का। प्लीज व्याख्या जरूर पढ़ना आप लोग। बौद्ध धर्म में पंचशील कितने नैतिक नियमों का समूह है? बौद्ध धर्म में पंचशील कितने नैतिक नियमों का समूह है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, 5। निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत है? ऑप्शन ए है अहिंसा, जीव हत्या से विरत रहना यानी दूर रहना, ऑप्शन बी है यज्ञ करना, ऑप्शन सी है वर्ण व्यवस्था मानना, ऑप्शन डी है राज्य विस्तार करना। चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन होगा ए सही आंसर इसका, अहिंसा और अहिंसा करना मतलब हिंसा नहीं करना और जीव हत्या से दूर रहना। बौद्ध धर्म में अनित्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सब कुछ परिवर्तनशील है, ऑप्शन बी है सब कुछ स्थायी है, ऑप्शन सी है केवल आत्मा स्थायी है, ऑप्शन डी है धन स्थायी है। तो आंसर ए सही होना चाहिए इसका, सब कुछ परिवर्तनशील है। बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद किस विचार को दर्शाता है? बौद्ध धर्म का अनात्मवाद किस विचार को दर्शाता है? आपका ये ऑप्शन है ए अस्थाई आत्मा का निषेध,
ऑप्शन बी है ईश्वर की पूजा, ऑप्शन सी है यज्ञ की अनिवार्यता, ऑप्शन डी है वर्ण व्यवस्था, अस्थाई आत्मा का निषेध। बौद्ध धर्म के विकास में नालंदा किस रूप में प्रसिद्ध था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र, पहला ही आंसर होगा इसका, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। आंसर देखते हैं। जी हाँ, शिक्षा का प्रमुख केंद्र। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन किस दर्शन से जुड़े थे? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है माध्यमक, न्याय, सांख्य, मीमांसा। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, 37 मिनट बीत चुके हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो रही है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माध्यमक। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल उद्देश्य किससे मुक्ति था? मतलब बुद्ध की शिक्षाओं का मूल उद्देश्य किससे मुक्ति था? किस चीज़ से मुक्ति जो है बुद्ध धर्म की शिक्षाएं देती हैं? किस चीज़ से? दुख से, कर से, युद्ध से, व्यापार से। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए दुख से। जी हाँ, सही आंसर है। व्याख्या जरूर आप लोग पढ़ना प्लीज़। चलिए क्लास खत्म होती है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरी 500 क्वेश्चन का सीरीज यहाँ कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।